यही काकरोच उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी बोला होगा, यही काकरोच उन्होंने चंद्रशेखर रावण के लिए भी बोला होगा, क्योंकि इन्होंने वकालत की डिग्री तो ले ली है। कोई सिस्टम किसी ने हैक नहीं किया है। अगर सिस्टम हैक होता तो आज जजमेंट पूरे भारत के लिए आ जाता कि जहां जहां भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वहां मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। कौन मानने से मना करेगा? जब आप उस मंदिर को देखेंगे तो साफ देखेगा कि मां सरस्वती की प्रतिमा वहां पे है। एक भाटी साहब थे जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर गलत बोला, सिर्फ उनके खिलाफ मैं देख रहा हूं कि एक जगह एफआईआर हुआ है। आप किसी मुस्लिम के खिलाफ बोलकर देखिए, आप किसी दलित के खिलाफ बोलकर देखिए, फतवा जारी हो जाता है। कोई प्यार की निशानी नहीं है, भगवान शिव की निशानी है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि तेजो महालय वहां से निकल कर आएगा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित केस भोजशाला पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच का फैसला आता है, जो अब हिंदू मंदिर के लिए हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अनुमति देता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ विशाल जी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता। सर, काफी समय तक केस चलने के बाद आखिरकार हिंदू मंदिर इसे घोषित किया। देखिए, आखिरकार नहीं, शुरू से ही ये हिंदू मंदिर था और इसे सबको मान लेना चाहिए। परमार वंश के राजा भोज ने यह मंदिर बनवाया था संस्कृत की शिक्षा देने के लिए, और मां सरस्वती की पूजा यहाँ पर होती थी। ये सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। एएसआई का सर्वे आया है, उस सर्वे ने स्वीकार किया है कि यहाँ मंदिर थी। बहुत ही साइंटिफिक एनालिसिस हुई है, उस साइंटिफिक एनालिसिस का रिपोर्ट आया है कि यहाँ पर मंदिर थी। और अब माननीय न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना है कि यह मंदिर था। 2003 में इसमें स्टे लगा दिया गया था और हर शुक्रवार को जो मुसलमान लोग थे उन्हें जुम्मे की नमाज पढ़ने की अदायगी की दी गई थी अनुमति, लेकिन इस अनुमति को भी अब हटा दिया गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विष्णु शंकर जैन का, जिन्होंने इस केस को पूरे दमखम के साथ लड़ा बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे लोग समाज को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का समाज में होना जरूरी है। और अब बात सिर्फ भोजशाला की नहीं है, देश में तमाम वो मंदिर जिसको कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिद बना दिया है वो सभी मंदिर घोषित होने चाहिए। भारत एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी जो है उनके मंदिर और आस्था जो है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक हिंदुओं को भी अधिकार देता है अपने मंदिरों को प्रिजर्व कराने का। ऐसा नहीं है कि आज आपकी जमीन का कोई अधिग्रहण जबरदस्ती कर लिया तो 10 साल बाद आप ये कहिए कि नहीं ये जमीन नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 साल से यहाँ कोई दूसरा रह रहा है। तो जितने भी मस्जिद हैं जिसको तोड़कर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, उन्हें मंदिर घोषित करवाना पड़ेगा और आगे चलकर सभी अधिवक्तागण इसमें भाग लेंगे। सर, पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी रहते, मिलजुल के रहते, वहाँ पे शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाता था और माँ सरस्वती की पूजा भी होती थी। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ तो दोनों मिलकर करते थे, दिक्कत कहाँ आ गई? कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। वहां पर भोज मंदिर था, वहां पर सरस्वती माता की पूजा होती थी, वहां पर सरस्वती माता का प्रोसेशन निकलता था, संस्कृत की पढ़ाई होती थी। ये बात सभी को मानना चाहिए। और क्या कोई मुस्लिम धर्म का लोग ये स्वीकार करेगा कि किसी मुस्लिम धर्म के जगह पर तोड़कर मंदिर बना दिया जाए? कभी भी नहीं। राम मंदिर का निर्माण हुआ कानूनी प्रक्रिया के बाद हुआ, ज्ञानपीठ का मामला चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, मथुरा वृंदावन का मामला चल रहा है, कानूनी मामला चल रहा है। और ये खूबसूरती है इस देश के संविधान की कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही कोई मंदिर का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम मेजॉरिटी में हैं, आज हम सरकार में हैं तो तोड़ फोड़ कर कुछ भी कानून बना ले और जबरदस्ती उस पर कब्जा कर ले। हम एक पूरा राइट देते हैं कि अपने एविडेंस को लाइए, अपने समर्थन में बयानों को लाइए और ये सिद्ध करिए कि ये मस्जिद था। अगर नहीं सिद्ध हो पाता है और एएसआई का सर्वे आ जाता है कि नहीं यहाँ पे मंदिर था, तो उसमें किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ गलत बयान दिया है कि यहाँ पर निर्णय सही नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि अब जो कोई भी निर्णय को गलत कहे उसको रीजनिंग के आधार पर कहे, किसी धर्म को उकसाने के लिए ना कहे। और मैं ये भी मानता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। उनके पास राइट था, वो अपील में आते, सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज करते, स्टे लगवाते, लेकिन जजमेंट के जिस तरह के उन्होंने खराब कहा है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लेकिन सर, आरोप तो यही लगता है कि यहाँ पे सदियों से सब साथ रहते आ रहे, पहले सब कुछ बिल्कुल सुकून शांति के साथ चल रहा था। जब से बीजेपी की सरकार आई है हर मस्जिद को मंदिर बताने लगे। देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, आरोप को सिद्ध करना पड़ता है और आरोप को सिद्ध करने वाला अभी तक कोई ऐसा है नहीं। आरोप तो मैं लगाता हूं कि 6 दिसंबर के दिन बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव डालने की क्या जरूरत थी। आरोप मैं लगाता हूं कि राम मंदिर को तोड़ने का, विध्वंस करने की क्या जरूरत थी जिस पर कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। आरोप मैं लगाता हूं कि ज्ञानवापी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शिवलिंग ही वहां पे था, बाबा विश्वनाथ जी की ही मूर्ति थी, वहां पर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। आरोप मैं लगाता हूं कि मथुरा और वृंदावन में अभी बांके बिहारी जी का मंदिर होना चाहिए, उसमें किसी को क्यों समस्या आ रही है? क्यों नहीं अखिलेश यादव जी सामने आते हैं, मुस्लिम बच्चों को भी लेकर बैठाते हैं और इस बात को क्लियर
डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो सपने में तो कहते हैं कि हम कृष्ण वंशज हैं, कृष्ण जी हमारे सपने में आए थे, हमें वरदान देके गए, लेकिन जमीन पर कभी भी हिंदुओं के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन सर आप एक चीज़ बताएं, आप जिस तरीके के जजमेंट की बात करें, जजमेंट तो आ रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तो हर मस्जिद को मंदिर कहना कहाँ तक जायज होता है? नहीं, देखिए 100% मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास फंड की कमी नहीं है। वो हिंदू धर्म के लोग हैं जो एकजुट नहीं है, जिनके पास फंड की कमी है, जिनको कि विष्णु शंकर जैन जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया है और इनकी लड़ाइयों को लड़ा है। ये लोगों के पास कोई कमी नहीं है फंड की, इनके पास तमाम ऐसे फंड हैं विदेशों से आते हैं या फिर ऐसे देशों से जहां से इनको देश को तोड़ने के लिए राजनीति की जाती है। ये जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे, ये जरूर बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करेंगे और ये कहेंगे कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आर्टिकल 25 से 30 तक जो सेकुलरिज्म की बात की जाती है उसको नहीं माना जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोकतांत्रिक माध्यम से संविधान को मानते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट जजमेंट देती है और तब जो मंदिर था जिसे मस्जिद कन्वर्ट कर दिया गया था उसको मंदिर माना जाता है। आप पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, नेपाल चले जाइए, जो धर्म वहां पे प्रिवेल कर रहा है, मेजॉरिटी में है, उन्होंने जब चाहा तब मंदिरों को तोड़ा और वहां पे मस्जिद बना लिया। आज पाकिस्तान के अंदर कितने मंदिर बचे हैं? और मंदिर तो छोड़िए, कितने हिंदू बचे हैं मैं ये पूछना चाहता हूं पूरे देश की जनता के साथ। तो अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए, रूल ऑफ लॉ को ध्यान में देखते हुए, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को मानते हुए कोई डिसीजन आया है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। जज के ऊपर, जजमेंट के ऊपर बिना रीजनेबिलिटी के कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस जजमेंट को पूरे देश को मानना चाहिए। और कल मैं देख रहा था तो हाई कोर्ट के बाहर पुलिस लगाने की जरूरत पड़ गई। आखिर ऐसी जरूरत हिंदुस्तान में क्यों पड़ रही है? पुलिस लगाने की जरूरत तो इन्हें पाकिस्तान में पड़नी चाहिए थी। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी इसको भी साफ कर देंगे कि अगर कोई भी हिंसा किया जजमेंट आने के बाद तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होके रहेगी। लेकिन सर आरोप तो वो यही लगाते हैं कि पूरा सिस्टम को हैक कर लिया, हाईजैक कर लिया, अपने हिसाब से जजमेंट ले लेते हैं कोर्ट में, अपने हिसाब से पुलिस को डिप्लॉय कर देते हैं, ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर देते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, ऐसे ही आरोप लगाने वालों के ऊपर कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ काकरोच की तरह व्यक्ति हैं जो वकालत तो कभी नहीं करते लेकिन जजों के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते होंगे। और मुझे लगता है कि यही काकरोच उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी बोला होगा, यही काकरोच उन्होंने चंद्रशेखर रावण के लिए भी बोला होगा, क्योंकि इन्होंने वकालत की डिग्री तो ले ली है, कभी प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते, सिर्फ जनता को बरगलाते हैं। तो ये बयान जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे लोगों को दिया था, मेरा मानना है कि उसी के तहत ये बयान दिया जा रहा है। कोई सिस्टम किसी ने हैक नहीं किया है। अगर सिस्टम हैक होता तो आज जजमेंट पूरे भारत के लिए आ जाता कि जहां जहां भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वहां मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए, लेकिन ऐसा जजमेंट नहीं आया है। एक एक केस को खोला जा रहा है, एक एक लोग परिवादीवादी बन रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उसके बाद जजमेंट आ रहा है। ये इस देश की खासियत है और ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी के चाहने न चाहने से नहीं चलेगा। मैं खुश हूं कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी की सरकार है वो कानून को मान के चल रही है, संविधान को मान के चल रही है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए जजमेंट लेकर आ रही है, उसके बाद मंदिर का निर्माण करा रही है। आखिर कौन मानने से मना करेगा? जब आप उस मंदिर को देखेंगे तो साफ देखेगा कि मां सरस्वती की प्रतिमा वहां पे है, वहां पे कैसे पढ़ाई किया जाता था, गुरुकुल में वो सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको कोई नहीं मान सकता कि ये मस्जिद है। ये सिर्फ जबरदस्ती की बात है कि वो मस्जिद था, वहां पे सरस्वती माता का मंदिर था, परमार वंश के शासक ने बनवाया था, राजा भोज ने बनवाया था और उसको सभी को मानना चाहिए। लेकिन सर पहले कहा जाता था हिंदू पक्ष के द्वारा कि हमें 3 जो मुख्य स्थल है हमारा, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये दे दो, बाकी रहने दो। अब तो एक एक करके हर जगह दावा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि 3 ही नहीं, हर जगह दावा करने चाहिए। हर व्यक्ति का सेंटीमेंट अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों से जुड़ा हुआ है और यही चीज तो लोगों को दूर करनी है। अभी एक भाटी साहब थे जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर गलत बोला, सिर्फ उनके खिलाफ मैं देख रहा हूं कि एक जगह एफआईआर हुआ है। आप किसी मुस्लिम के खिलाफ बोलकर देखिए, आप किसी दलित के खिलाफ बोलकर देखिए, पूरे देश में एफआईआर हो जाता है, लोग आपको मारने पीटने काटने के लिए दौड़ने लगते हैं, फतवा जारी हो जाता है। लेकिन आप किसी हिंदू को कुछ बोलिए, ब्राह्मण को कुछ बोलिए, आप रामायण की प्रतिलिपि जराइए, कुछ गाली दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तो मेरा मानना है कि लोगों के अंदर से ये जो सेक्युलरिटी का कीड़ा है इसे निकालना पड़ेगा। भारत कभी भी
ऐसा नहीं है कि सेकुलर नहीं था। धर्मो रचति रचता की बात हम हमेशा से करते आए हैं, वसुदैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन जब सेकुलरिज्म का चर्चा संसद के अंदर चला था तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था नहीं, हम अपने संविधान को ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे कि यहाँ के देश के लोगों को कोई भी नाराजगी हो, और उन्होंने सेकुलरिटी को कभी नहीं जुड़ा। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी जिन्होंने जबरदस्ती अमेंडमेंट करके इसमें सेकुलरिज्म जोड़कर भारत के लोगों को पंगु बनाने का काम किया। अगला मंदिर कौन सा है जिसपे? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो तेजो महालय को ले लेना चाहिए, जो ताजमहल आज लोग वहां पे जानते हैं। प्यार की निशानी है सर? कोई प्यार की निशानी है नहीं है, भगवान शिव की निशानी है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि तेजो महालय वहां से निकल कर आएगा। बहुत सारी ऐसी खामियां हुई हैं जिसे हम सुधार कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके। अभी देखिए कई सारे ऐसे जजमेंट हैं जो दर पर दर खुले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि तेजो महालय का भी जजमेंट आगे चलकर खुलेगा, और हो सकता है कि 7 जज बेंच या 9 जज बेंच उसमें भी बैठकर अपनी सुनवाई करे। आप देखिए कि कैसे सबरीमाला मंदिर में हमें कह दिया गया कि आप धर्म को मानकर नहीं चलेंगे, सबको अलाउ है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने 9 जजों की बेंच को बैठाकर रिव्यू पिटीशन को सुना और उसको कल ही कंक्लूड किया है। मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर डिसीजन भी बहुत अच्छा आएगा। तो मेरा मानना है कि ऐसी सभी चीजों को खोलना चाहिए जहां पर हिंदू आस्था जुड़ी है, क्योंकि इससे अच्छा और सुनहरा मौका और कभी नहीं आएगा।